बारिश का मौसम था। हल्की हल्की बारिश की बूंदें राघव पर पड़ रही थी। सुनसान सड़क, उस सड़क पर एक भी इंसान नहीं, एकदम सन्नाटा। आज राघव को घर जाने में बहुत देर हो गई थी, क्योंकि राघव अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी मनाकर अपने घर जा रहा था। रात के 3:30 बजे वो अपने घर जा रहा था, तभी वो बोलता है, यार क्या पार्टी थी यार, ज़बरदस्त। कितना खर्चा हुआ होगा उस पार्टी में, कितने गिफ्ट मिले थे उसको। पार्टी थी यार, मज़ा आ गया एकदम। ऐसी पार्टी मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। क्या खाना था यार, खाना खा के मज़ा आ गया एकदम। फिर राघव उस बस स्टैंड पर पहुंच जाता है। रात के ठीक 3:30 बजे सिर्फ एक ही बस आने वाली थी, जो उसे उसके घर तक जाने वाली थी। पर उस रात को यह भी मंजूर नहीं था। राघव उस बस स्टैंड पर जाकर खड़ा हो जाता है। उसे बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसे दूर दूर तक लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। आवाज़ आती है तो सिर्फ कुत्तों की रोने की। वो माहौल ही राघव को एक डर भरा एहसास दिलाती है, लेकिन वो इन सब बातों पर, भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास नहीं करता। क्या है, इस सड़क पर सब बोलते हैं इस रास्ते पर रात को अकेले नहीं आना चाहिए। यहाँ पर कोई तो है जो हमारी बातें सुनता है। क्या है, कुछ तो नहीं है। कौन हमारी बात सुन रहा है? अच्छा है मैं इन सब से अलग हूँ। मैं कभी इन सब बातों पे विश्वास भी नहीं करता और ना कभी इन सब बातों पे डरता हूँ। पर डर तो लगेगा। राघव एकदम से डर जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि क्यों, डर लगा ना? राघव देखता है कि जहाँ पर उसके अलावा एक जानवर भी नहीं था, वहाँ अचानक से उसके सामने एक लड़का, जिसने ब्लू शर्ट, ब्लैक जीन्स, और वो उसे बात कर रहा है। उसे थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो लड़का बोलता है, क्यों, डर गए ना? तुम चाहे कितना भी लोगों के सामने बहादुर बनो, पर डर इन सुनसान जगह पर ही दिख जाता है। तुम चाहे कितना भी लोगों को झूठ बोल दो, पर डर तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला बना देता है। और कुछ कुछ आंखों देखी चीज़ें हमें धोखा दे देती है। तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें यहाँ आते नहीं देखा। रही बात, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। और डर डर तो दूर दूर तक नहीं है। राघव कुछ अलग बर्ताव कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि राघव के अंदर अब डर धीरे धीरे उसके अंदर समा रहा था। और तुम इतना फेंक रहे हो कि सुनसान जगह पर डर दिख जाता है, वो तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। जो तुम इतना सब बोल रहे हो, क्या तुम्हें डर लगता है? बोलो, अरे बोलो। राघव के सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं होता। बस वो उस जगह से चला जाता है और मुस्कुराते हुए वो कहता है कि डर लगेगा, डर सबको लगता है, तुम्हें भी लगेगा। फालतू का टाइम वेस्ट कर दिया मेरा, पागल नहीं तो। चुपचाप खड़ा था, बस का इंतज़ार कर रहा था। तो बस, अब तो बस भी नहीं आने वाली है। बस को भी आज ही नहीं आना था। अब इस सुनसान रास्ते पर अकेले ही अपने घर जाना होगा। क्यों मैंने उसकी बातें सुनी? अभी तक तो मैं अपने घर भी पहुंच गया होता। और मुझे बोल रहा था, डर गए ना? खुद को डर लगता है तो क्या सबको डर लगता है? खामों का समय बर्बाद कर दिया मेरा, इडियट। फिर राघव वहाँ से निकल जाता है। उस लड़के के जाने के बाद वहाँ फिर से सन्नाटा हो जाता है। कुत्तों की रोने की आवाज़। उस रास्ते से अभी तक एक भी लड़का वहाँ से जाते नहीं दिखा, सिवाय उस लड़के के। राघव उस जंगल की ओर जाता है। राघव को सिर्फ गीले पत्तों की आवाज़ आती है। एकदम अंधेरा। हल्की हल्की चांद की रोशनी उसे सहारा दे रही थी। उस जंगल का रास्ता कोई डरावने नज़ारे से कम नहीं था। तभी राघव को उस लड़के का ख्याल आता है, जो उसे थोड़ी देर पहले बस स्टैंड पर मिला था। वो सोचता है कि क्या वो लड़का सच बोल रहा था? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर उसकी बातों में दम तो था। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उसके साथ पहले कुछ हुआ है।
तभी वो ऐसे बातें कर रहा था। छोड़ो, जाने दो, मुझे क्या, मुझे तो बस अभी घर जाना है। राघव जा रहा है, जा रहा है। तभी थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि वो उस जंगल में खो गया हो। वो चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। ये जंगल ख़त्म होने का नाम ही ना ले रही हो। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है। तभी राघव एकदम से पीछे मुड़ता है और बुलाता है, कौन है, कौन है? पर उसे कोई आवाज़ नहीं आती। राघव एकदम से पीछे मुड़ता है और जोर जोर से चलने लगता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डर अब उसे लगने लगा था। राघव अब डरते डरते आगे बढ़ रहा था। अब उसे उस लड़के की बातें सच लग रही थी। ये सब वो सोच ही रहा था। तभी उसे फिर से एक आवाज़ आती है। अब राघव एकदम से तेज दौड़ने लगता है। वो और तेज दौड़ता है। वो दौड़ते दौड़ते वो कब उस अंधेरे जंगल में आ जाता है उसे पता ही नहीं चलता। अब चांद की रोशनी भी उसे नहीं दिखाई दे रही थी। पूरा अंधेरा हो जाता है। तभी उसे एक पत्थर से लगकर वो एकदम से नीचे गिर जाता है और उठकर देखता है तो तभी एकदम से उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है, जिसकी आंखें लाल होती है, पूरे मुंह भरा हुआ होता है खून से, और वो कहता है, तुम्हारा समय आ चुका है। राघव एकदम से अलग बर्ताव करने लगता है। वो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था। उसका शरीर जैसे कोई उसकी आत्मा निकाल रहा हो। तभी वो एकदम अचानक से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है और वो आत्मा भी वहाँ से चली जाती है। फिर जब सुबह होती है तो लोगों की भीड़ हुई होती है, पुलिस भी वहाँ होती है। सब अब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। पुलिस भी अपना इन्वेस्टिगेशन चालू रखती है और तब देखते हैं कि एक और लड़का जो उसी रास्ते से आ रहा था, वो बहुत लेट हो गया था और वो कहता है कि क्या यार, बॉस इतना मुझे काम क्यों देते हैं? पूरा पूरा दिन मेरा यहाँ चला जाता है। अब पता नहीं कब घर जाऊँगा मैं। फिर वो लड़का उस बस स्टैंड पर पहुँच जाता है रात को ठीक 3:30 बजे। सिर्फ एक ही बस आने वाली थी जो उसके घर तक जाने वाली थी। पर उस रात उसके साथ क्या होता है? मैंने सुना था कि अभी थोड़े दिन पहले ही किसी की यहाँ पर मौत हुई थी। पर यहाँ पर ऐसा है क्या जो सब वहाँ से चले जा रहे हैं, सब डर रहे हैं? ऐसा क्या है यहाँ पर? मुझे तो डर नहीं लगता। क्या लोग सिर्फ अफवाहें फैलाते रहते हैं कि यहाँ पर कुछ है कुछ है, कि कोई डरने की बात ही नहीं है यहाँ पर डर तो लगेगा। वो एकदम से पीछे मुड़कर देखता है तो वो और कोई नहीं, राघव होता है।